वेलकम दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एडुट्रॉनिक्स एस ब्लॉक मास्टर क्लास। देखो, एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूं। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली जेई और नीट के लिए एकदम कंप्लीटली डीकोड करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उन सभी मेजर रेड अलर्ट्स तक यहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस अपना पूरा ध्यान यहीं रखना। अब केमिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस रटने से पहले ना ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी डेली लाइफ से कितने डीपली कनेक्टेड हैं। सोचो, सुबह का दूध या रोज खाई जाने वाले बनानास, कपड़े धोने वाला सोप, वो फ्लफी बेक्ड केक्स या फिर कैल्शियम से बने ईट जैसे मजबूत दांत, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के इंटरनल नर्व सिग्नल्स, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स चुपचाप पूरी दुनिया चला रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत सिंपल है। पहले ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, फिर ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद द रेबल्स एंड डायगोनल्स, फिर इंडस्ट्रियल सुपरस्टार्स और लास्ट में हम देखेंगे एस ब्लॉक इन बायोलॉजी। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की, यानी एल्कलाइन मेटल्स, द रिएक्टिव सॉफ्टीज। देखो, इन सिल्वरी वाइट मेटल्स के पास सिर्फ एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इनका फिक्स्ड NS1 कॉन्फ़िगरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी मेटालिक बॉन्डिंग इतनी वीक होती है कि इन्हें बिल्कुल बटर की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के मामले में ना, ये अनफिक्स्ड एम्प्लॉयज की तरह होते हैं जो हमेशा सिर्फ +1 स्टेट ही दिखाते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी लो होती है और डाउन द ग्रुप इनका रिएक्टिव नेचर इतना वायलेंटली बढ़ता है कि पोटेशियम को पानी में डालते ही वहां एक्सप्लोजन हो जाता है। और जब इन मेटल्स को हीट किया जाता है तो क्या होता है? वो सिंगल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट हो जाता है और वापस आते वक्त एकदम सिग्नेचर कलर्स रिलीज करता है। लिथियम एक विलेनस क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम पुरानी स्ट्रीट लाइट्स की तरह एकदम गोल्डन येलो ग्लो करता है और पोटेशियम जलने पर एक बहुत ही यूनिक लाइलैक या वायलेट कलर देता है। अब ध्यान देना, यहाँ आता है एक क्लासिक जेई और नीट का रेड अलर्ट ट्रैप। जब बात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की आती है ना, तो सब एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। लिथियम सिर्फ एक नॉर्मल मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, जबकि लार्जर कैटायंस जैसे पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जाम में यहीं पर सबसे ज्यादा मार्क्स नेगेटिव होते हैं, तो इसे याद रखना। एक और मैसिव एग्जाम ट्रैप है इनकी डेंसिटी एनॉमली। नॉर्मली क्या होता है, डाउन द ग्रुप मास बढ़ने पर डेंसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, राइट? लेकिन सरप्राइज, पोटेशियम सोडियम से लाइटर होता है। ये एनॉमली उसके स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एटॉमिक वॉल्यूम की वजह से होती है। ये पॉइंट डेफिनेटली नोट्स में हाईलाइट करने लायक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 पर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द स्टर्डियर नेबर्स। ग्रुप 1 के सिंगल इलेक्ट्रॉन के बजाय इन मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी NS2 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? ये एटॉमिक रेडियाई को अंदर की तरफ जोर से खींचना शुरू करता है, जिससे साइज छोटा हो जाता है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली हाई हो जाती है। इसीलिए ये ग्रुप 1 के कंपैरिजन में थोड़े हार्डर होते हैं। फ्लेम टेस्ट में ग्रुप 2 भी पीछे नहीं है। कैल्शियम एकदम ब्रिक रेड फ्लेम देता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीथ की तरह। स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन और बेरियम एप्पल ग्रीन कलर शो करता है। पर रुको, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। बेरिलियम और मैग्नीशियम पर ना एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है, जिसकी वजह से फ्लेम टेस्ट में ये कंप्लीटली इनर्ट रहते हैं, यानी नो फ्लेम एट ऑल। तीसरा सेक्शन है अपना द रेबल्स एंड डायगोनल्स। यहाँ हम ग्रुप रूल्स ब्रेक होते हुए देखेंगे। होता क्या है कि ग्रुप्स के इन सबसे पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज एक्सेप्शनली छोटा होता है और इनकी पोलराइजिंग पावर काफ़ी हाई होती है। इस एक्सेप्शन की वजह से ये एलिमेंट्स अपने खुद के ग्रुप के सिबलिंग्स जैसा बिहेव करने के बजाय पीरियोडिक टेबल में अपने डायगनली प्लेस्ड नेबर्स के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है लिथियम। वो ग्रुप 1 के सोडियम या पोटेशियम से मैच नहीं करता, बल्कि ग्रुप 2 के मैग्नीशियम के साथ बहुत गहरी दोस्ती निभाता है। दोनों ही नाइट्राइड्स बनाते हैं, दोनों के कार्बोनेट्स थर्मली अनस्टेबल हैं और दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। लिथियम के इस रेबल स्टेटस की वजह से इसमें बहुत अनोखे गुण आ जाते हैं। ये बाकी अल्काली मेटल से काफ़ी हार्ड है, केरोसिन में सिंक करने के बजाय फ्लोट करता है। ये सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। और एक सबसे जरूरी रेड अलर्ट बता रहा हूँ,
पूरे ग्रुप में सिर्फ लिथियम ही डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड यानी Li3n बनाता है। इसकी हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से इसके कंपाउंड्स में एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है। आगे देखते हैं अपना चौथा सेक्शन, इंडस्ट्रियल सुपरस्टार्स। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिटरली हमारी मॉडर्न दुनिया बिल्ड करते हैं। जैसे कि अपना सॉल्वे प्रोसेस देख लो, ये एक इतनी इंजीनियस इंडस्ट्रियल सीक्वेंस है जो सिंपल नमक के पानी यानी ब्राइन और लाइमस्टोन को वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर देती है। इसमें पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, जिससे बेकिंग सोडा का प्रेसिपिटेट बनता है और फिर बस उसे हीट करके वॉशिंग सोडा बन जाता है। पर यहाँ ध्यान रखना, एक और क्रूशियल एग्जाम फैक्ट है जिसे एग्जाम सेटर्स बहुत पसंद करते हैं। ये सॉल्वे प्रोसेस पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए कंप्लीटली फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में इतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है कि वो बाहर प्रेसिपिटेट ही नहीं हो पाता, सिंपली डिसॉल्व हो जाता है। दूसरी तरफ है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंथेसाइज किया जाता है। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एनोड पर वाइटल क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इसी केमिकल से शुरू होते हैं। और अपना आखिरी सेक्शन है एस ब्लॉक इन बायोलॉजी। ये कैटायंस लिटरली हमें जिंदा रखते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी का एक बिल्कुल सेट सिस्टम काम करता है। सोडियम आयंस किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह प्राइमरीली सेल्स के बाहर और ब्लड प्लाज्मा में पेट्रोल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पोटेशियम आयंस इंटीरियर सेल फ्लूइड्स पर अपना रूल चलाते हैं, वहां के सबसे अबंडेंट कैटायन बनकर। ये ऑस्मोटिक बैलेंस लाइफ के लिए बहुत फंडामेंटल है। और वो जो इंटरनल पोटेशियम है ना, वो वहां सिर्फ आराम नहीं कर रहा है, वो एक्टिवली बॉडी के एंजाइम्स को स्विच ऑन करता है और सबसे वाइटल काम करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को ड्राइव करके लाइफ सस्टेनिंग एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। बिना इस पोटेशियम के बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिंपली बंद हो जाएगा। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि यही सोडियम और पोटेशियम आयन्स मिलकर उन नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त दिमाग में ये सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स प्रोसेस हो पा रहे हैं। जरा सोचिए, इजंट इट कंप्लीटली फैसिनेटिंग कि एक एटम का बिहेवियर सिर्फ एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे लिविंग यूनिवर्स को एसेंशियली डिक्टेट कर रहा है। यही एस ब्लॉक की असली पावर है दोस्तों। इन सारे रेड अलर्ट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहना और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।